बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में कुंडलियां तब अच्छी होती हैं जब उनके अंदर अच्छे योग होते हैं, और जीवन में कुंडलियों के परिणाम तब बुरे होते हैं जब उनके अंदर बुरे योग या दुर्योग पाए जाते हैं। अगर कुंडली में कोई दुर्योग है तो उसकी वजह से जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें आपके लिए परेशानियां बढ़ा देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के इस पावन महीने में आप अपनी कुंडली के दुर्योगों को कैसे समाप्त कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा से इन दुर्योगों को दूर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जिस दुर्योग की बात करेंगे वो बड़ा सामान्य सा दुर्योग है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है। वो दुर्योग है केमद्रुम योग। क्या होता है ये? चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर, सबसे ज़्यादा निगेटिव योग अगर कोई होता है तो इसे केमद्रुम योग कहते हैं। कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। वैसे अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो भी केमद्रुम योग का सृजन हो जाता है। और केमद्रुम योग में चंद्रमा बेहद कमजोर होता है, बेहद कमजोर हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, और चंद्रमा से संबंधित समस्याएं जीवन में परेशानियां बढ़ाती हैं। ये योग होने पर मानसिक बीमारी होने की, अवसाद यानी डिप्रेशन होने की और पागलपन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यानी अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो आपको जीवन में मानसिक रूप से बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। जीवन में मेंटली आपको परेशानियां बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का, बहुत ज्यादा दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है लेकिन बृहस्पति प्रबल है तो बृहस्पति के मजबूत होने पर ये योग काफी हद तक कमजोर हो जाता है, लेकिन प्रभाव फिर भी बना रहता है। और देखिए, अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी और मेंटली डिप्रेशन जैसी स्थिति, पागलपन जैसी स्थिति, मानसिक बीमारियों जैसी स्थिति, इस तरह की स्थितियां जीवन में बहुत परेशान करती हैं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। इसको समाप्त करने के लिए सावन में क्या करें? देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा का मतलब होता है मां, चंद्रमा मतलब मदर। तो अपनी माता और अपनी स्त्रियों का सम्मान करें। दुनिया में जो भी महिलाएं हैं उनका भी सम्मान करें, यानी स्त्री पक्ष का सम्मान करें, माता का सम्मान करें। और जब भी सावन आए, सावन में भगवान शिव का दुग्ध से यानी दूध से रुद्राभिषेक करवाएं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैसे तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना चाहिए, लेकिन कम से कम सावन में रुद्राभिषेक जरूर करवा लें दूध से, और सावन भर कम से कम शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो गले में चांदी की चेन धारण करने से भी लाभ होता है, या चांदी का कड़ा पहनने से भी केमद्रुम योग का जो प्रभाव मन पर पड़ता है, केमद्रुम योग का प्रभाव जो मानसिक स्थिति पर पड़ता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा जो दुर्योग है उसे कहते हैं विष योग। ज्योतिष का सबसे रहस्यमयी
और सबसे ज्यादा नकारात्मक निगेटिव योग अगर कोई है तो उसे कहते हैं विष योग। शनि चंद्रमा के साथ में रहने से बनता है। ज्यादातर 90% मामलों में, 10% मामलों में आप शनि राहु के संबंध में भी ये बात कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शनि चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो विष योग बन जाता है। विष योग होने पर व्यक्ति विष का सेवन करता है, जहर खाता है, यानी नशे की आदत का शिकार होता है। विष योग होने पर व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, चरित्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति अनैतिक हो जाता है, निगेटिव रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। पैसा कमाने के लिए क्या मॉरल है, क्या इमॉरल है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी परवाह नहीं करता है। और विष योग होने पर व्यक्ति कभी कभी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, कोई भयंकर दुर्घटना उसको परेशान कर देती है। या कभी कभी जिन लोगों को आपने सुना होगा कि भाई गलत इंजेक्शन लग गया, तबीयत खराब हो गई, दवाई रिएक्ट कर गई, शरीर में फूड पॉइजनिंग हो गई, वहां पर भी विष योग की भूमिका ज्यादा होती है। आम तौर पर बड़ा अपराधी या आतंकी भी बन जाता है। विष योग होने पर अपराध करने की एक टेंडेंसी आदमी की बन जाती है, यानी खुद तो जहर का सेवन करता ही है, दूसरों के जीवन में भी जहर घोलने का प्रयास करता है। हालांकि शनि चंद्रमा के योग का सकारात्मक पक्ष भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है, और शनि चंद्रमा का संबंध होने से व्यक्ति संत महात्मा योगी भी बनता है, लेकिन ऐसा होता कम है। 90% मामलों में शनि चंद्रमा का संबंध आदमी को भौतिकवादिता की तरफ ले जाता है और ज्यादातर ऐसे लोग निगेटिव प्रभाव के, नकारात्मक प्रभाव के देखे जाते हैं।